पहली प्रतिक्रिया गंगेश द्विवेदी जी से लेते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आम बैठक है, सामान्य रूटीन जिलों की समीक्षा की बैठक है, जिले के संगठन को लेकर बैठक है, या फिर कुछ ऐसा पक रहा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई है। गंगेश जी। और भाजपा के लिए बेहद जरूरी भी थी। पिछले दिनों जिस तरह से 111 लोगों के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ये खतरे की घंटी बज गई थी कि भाजपा में अंदरूनी हलचल है। और उसकी बड़ी वजह है कि आमतौर पर जनमानस में ये बात आ गई है कि किसी का काम नहीं हो रहा है, ना कार्यकर्ता का काम हो रहा है, ना पदाधिकारियों का काम हो रहा है, विधायकों का काम नहीं हो पा रहा है। इवन निगम मंडल आयोग में जो पदाधिकारी बैठने जिनको पद मिला है, उनके पास बजट नहीं है, तो बजट की कमी के चलते वो लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की चीजें लगातार हो रही थी भाजपा में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है भाजपा को, निश्चित तौर पर सारे कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से इस पे फीडबैक लेना चाहिए। और आज का जो फीडबैक हमारे तो हमको भी आया है, उसमें भी यही आ रहा है कि काम नहीं हो रहा है। लगातार सबकी शिकायत यही है। वो इस अवसर पर खास तौर पर मंत्री है जिनको विभागों की जिम्मेदारी है मिली है, उनको खास तौर पर इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि अपने कार्यकर्ता जो है पार्टी के, वो जो काम लेकर आ रहे हैं, वो छोटे छोटे काम लेकर आते हैं। आम जनता से जुड़े हुए काम, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, इसी तरह काम होते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, या सड़क रिपेयरिंग का काम रहेगा, है ना। इस तरह के छोटे छोटे काम रहते हैं। अगर वो छोटे छोटे काम नहीं होंगे तो जनता के बीच निश्चित तौर पर असंतोष बढ़ेगा। महंगाई को लेकर संतोष है, बिजली को लेकर पहले से ही लगातार आंदोलन चल रहा है, उस पर खूब मतलब चीजें भाजपा कांग्रेस भी लगातार उसमें आंदोलन कर चुकी है। तो इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में। जी। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज है कि इन सब के बीच में एक समस्या और आ रही है, एक शिकायत और आ रही है आज उभर के। वो ये है कि अफसर सुनते नहीं है। लोग शिकायत करने जा रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जा रहे हैं, तो उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर किसकी सुनेंगे? अगर सरकार भाजपा की और भाजपा के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह कि अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए हैं। इस पे अंकुश लगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मंत्रियों की है। और मुझे लगता है संगठन ने इस पूरी बैठक के फीडबैक के बाद निश्चित तौर पर सरकार एक पॉलिसी तय करेगी संगठन के साथ मिलकर, जिसमें हर कार्यकर्ता पदाधिकारियों का काम तत्काल अधिकारियों के साथ सुनवाई हो। अगर जो अधिकारी सुनवाई नहीं करता है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले 2.5 साल में अपन देख रहे हैं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रांसफर पोस्ट करके ही अभी तक काम चलाया जा रहा है, जबकि कई सारे अधिकारियों ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। कई सारे अधिकारियों ने मतलब मंत्रियों से भी जुबान लड़ाने की परिस्थिति बन गई। कई बार ऐसा हुआ कि शुरुआत में तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं सुनी जा रही थी, और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको चिट्ठी लिखना पड़ा था, राज्यपाल मैदान में उतर गए थे। इस तरह जो सरकार बनने के बाद से लगातार 2.5 साल जो अराजकता बनी हुई है, खासतौर पर प्रशासनिक कंट्रोल जो होना चाहिए, वो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है। इसको लेकर सरकार को नए कदम उठाने होंगे। तभी मुझे लगता है ये इस बैठक का उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक के लिए लेके नए सिरे से इसमें मंथन हो, और मंथन होकर सबकी समस्याओं का समाधान होने लगे, तो पार्टी इसमें मजबूत होगी।